अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम हमारे चैप्टर नंबर 2 को रीड करेंगे, टॉपिक वाइज ही रीड करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। क्या है चैप्टर, क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर है क्या, और रन करने के लिए किन सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। वो हम आज रीड करेंगे। We have discussed in chapter number 1 that a computer system consists of hardware and software. ये कह रहे हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे क्या है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। हार्डवेयर इज़ ऑफ नो यूज़ विदाउट सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहे हैं जो हमारा हार्डवेयर है वो किसी काम का नहीं है बगैर सॉफ्टवेयर के, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़ विदाउट हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जो है वो किसी काम का नहीं है हार्डवेयर के बगैर, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं कि कुछ हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विल बी डिस्कस। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के, वो डिस्कस किए जाएंगे। टू मेक द हार्डवेयर ऑपरेशनल, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के, ऑपरेशनल कहते हैं ऑपरेट करने के काबिल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस आर फेड टू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम्स की फॉर्म में। अ सेट, और प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम से, अच्छा प्रोग्राम क्या है स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन स्टेप बाय स्टेप मैनर इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक कोई भी जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना स्टेप बाय स्टेप मैनर में, वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क करे। जैसे अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो डिलीट करे वायरस, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है एंटीवायरस, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, वेरियस टाइप्स हैं। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लेकिन इनको जो ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है वो 3 तरीकों से किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे हार्डवेयर के, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हेल्प द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है कि हम उसको ऑपरेट कर सकें, ठीक है। जैसे हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारा क्रैश हो जाता है तो कंप्यूटर भी जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो चुका है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ले लें सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दिस इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोग्राम्स, और दूसरे प्रोग्राम डेटा रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है उसके हार्डवेयर को। इट एक्ट एज अ मीडियम कहते हैं रास्ता, ठीक है, यानी कोई कम्युनिकेशन पैथ बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो है ऐसे रास्ते के तौर पर, ऐसे कम्युनिकेशन के तौर पर जो है वो हमसे बात करता है, यानी हमें कनेक्ट करता है, किसको, हार्डवेयर को, यूज़र को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। ये जो है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं, मिलकर बनता है, ठीक है, मेन फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, सिर्फ इसलिए कि कंप्यूटर के जो ओवरऑल ऑपरेशन है उनको कंट्रोल कर सके। You will learn more about the functions and importance of an operating system in your next class. अब इसके जो मज़ीद फंक्शंस हैं और जो मज़ीद इसकी अहमियत है वो आप अपनी क्लास 8 की बुक में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो में डालूंगी, अगर समझ नहीं आए तो वैसे डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यू हैव लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इन योर प्रीवियस क्लास में, ठीक है। फिर भी रिकॉल करवा देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। देखो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जैसे आप लोगों को जो है वो इंग्लिश आती है, ठीक है,
मुझे जो है वो उर्दू आती है, ठीक है। अब आप लोग की इंग्लिश समझाने के लिए, अब आप लोग जो मुझे इंग्लिश में बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और मैं जो आप लोग को उर्दू में बोल रही हूँ तो आप लोग को भी समझ नहीं आ रहा। अब हम बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा करेंगे जिसको ये दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी, और वो आपकी लैंग्वेज मुझे समझाएगा और मेरी लैंग्वेज जो है वो आपको, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस तरीके से कंप्यूटर की भी जो ज़बान है वो 0 और 1 पर होती है, और हमें जो है इससे कम्युनिकेट करने के लिए हम इससे अपनी ज़बान में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। सो बट द कंप्यूटर, ये देखें, प्रोग्रामर्स यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम, यानी हम जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। बट द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। Thus, translator software is used to translate the high-level language code to machine language code. तो ये काम कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज कोड का मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करने का। When a program is fed to the computer, जब प्रोग्राम कंप्यूटर में फिट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना के कंप्यूटर में फिट किया जाता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 में, सही है। चेक द लैंग्वेज सिंटैक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, 3 तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स इन योर प्रीवियस क्लास, ठीक है। आप इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, लेकिन चलें फिर एक बार ये आपको जो है वो रिकॉल करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। असेंबलर, एंड असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है जो असेंबली लैंग्वेज में रिटन होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में याद रखिएगा हमेशा वो प्रोग्राम रिटन आउट होते हैं जिसमें हमने कोई सिंबल्स इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे एड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे, ठीक है। जब हम हमारी लैंग्वेज में एड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनको निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये निमोनिक्स कहलाते हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज में हमने ये वर्ड ऐड कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, और ऐसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर जो पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट करता है ना, वो कैसे करता है? लाइन बाय लाइन। जैसे कि हम ये वाला पैराग्राफ अगर ट्रांसलेट करें तो ये एक लाइन जो है वो रीड करेगा, अगर इस लाइन में यहाँ एरर आ रहा है तो यहीं स्टॉप हो जाएगा, जब तक जो है वो प्रोग्रामर यहाँ एरर ठीक नहीं करेगा, ये आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। कंपाइलर का भी यही काम होता है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये पूरा होल प्रोग्राम जो है वो एक वक्त में ट्रांसलेट करता है और बाद में एरर हमें देता है, ठीक है। जैसे हमारी C++ लैंग्वेज है, उसका अगर हम प्रोग्राम बना के कंपाइल करें तो होल प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर हमें एरर्स बताता है कि लाइन 1 में एरर है या लाइन 2 में एरर है। फिर है हमारे पास स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन इज अ स्पेसिफिक टास्क दैट यू विश टू परफॉर्म यूजिंग अ कंप्यूटर। एप्लीकेशन क्या है? कि ऐसा स्पेसिफिक टास्क है जो आप कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। सच एज राइटिंग अ लेटर, जैसे लेटर लिखना है, ग्राफिक्स करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ड्राइव इनटू 2 मेन कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरीज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया, एक पैकेजेस में और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। पैकेजेस, स्टूडेंट्स पैकेजेस क्या है? सिंस अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वास्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर जो है वो हम सिंस एक मुद्दत से यूज़ कर रहे हैं कि वास्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर एवरी एप्लीकेशन, ठीक है। सम जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आर रिटन विद सम फ्लेक्सिबिलिटीज। कुछ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, दैट कैन बी यूज बाय डिफरेंट यूजर्स, जो डिफरेंट यूजर्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ये जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हर यूजर यूज करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सम मेजर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन पैकेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर PCR, कुछ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं? MS वर्ड, ठीक है, MS परफेक्ट। देखिए याद रखिएगा, हर वो सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज फॉर मेकिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, सही है, are called word processing software. The software that are used for making text based documents are called word processing software. तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनको हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कोई हमें प्रेजेंटेशन अपनी बनानी है, ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी MS एक्सेस, ओरेकल एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर
विच इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है, क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को, हमारे रिटन टेक्स्ट को, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट, जैसे MS एक्सेल है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उसमें स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो इसमें कंसिस्ट होती है रोज पर और कॉलम्स में, फॉर्मिंग सेल्स इन विच डेटा एंड टू बी इंटर्ड, जो में डेटा इंटर्ड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज दैट, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, यू कैन इंटर अ फॉर्मूला, आप एंटर कर सकते हैं अपना फॉर्मूला दैट रिफर्स द डिफरेंट सेल्स इन द पर्टिकुलर शीट, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स द एंट्रीज द रिजल्ट इन द प्रॉपर पोजिशन, तो कंप्यूटर जो है वो पहले कैलकुलेट करेगा और उसका जो रिजल्ट देगा वो प्रॉपर पोजिशन में रिजल्ट देगा हमें। इफ़ द नंबर इन द सेल आर चेंज लेटर, और अगर बाद में आपका जो सेल का नंबर है वो चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट दी फार्मूला, तो फिर जब आप नंबर चेंज करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वापस फार्मूला रिकैलकुलेट करेगी और उसका रिजल्ट आपको देगी। जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और क्वाड्रो प्रो। एक्सेल आपने मोस्टली यूज़ है, ये यूज़ आपने भी किया होगा। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, दी सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेक्स्ट, सही है। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब है ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करना जिसमें जो है वो टेक्स्ट भी हो, लिखाई भी हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, साउंड हो, वीडियो हो, एक्सेट्रा, आर कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स, और मोस्टली पावर पॉइंट यूज़ होता है, आप लोगों ने किया होगा यूज़, ठीक है। MS एक्सेस, अ डेटाबेस इज अ पैकेज यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें जो है वो स्टोर करना होता है तो हम MS एक्सेस की तरफ आते हैं। जैसे नादरा है ना नेशनल डेटाबेस, तो वहाँ पूरे कराची के लोगों का डेटा है, तो वो ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर कर रहा है, तो इसलिए हम MS एक्सेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं ये लोग कि जब लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना होता है तब हम MS एक्सेस की तरफ आते हैं, ठीक है। These are software packages that handle the page layout and combining the functions of typesetter and layout artist. Example desktop publishing software are Quark, Express, Corel Draw। अच्छा, जैसे हमें जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे Corel Draw, ये ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, एडोब इन डिज़ाइन, सब डिज़ाइन करना हमारे डेस्कटॉप को कि किस तरीके से व्यू जो है वो लेआउट इसका होगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड टू द नीड। अच्छा, टेलर मेड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर, जैसे अगर किसी शॉप पे CCTV कैमरा है तो उसका सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जैसे यूज़र की नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इन्वेंट्री मशीन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी वुड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। द सेम सॉफ्टवेयर वुड नॉट, देखो जो सॉफ्टवेयर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में यूज़ हो रहा है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं यूज़ हो सकता। इन सच केस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ड, और इसी वजह से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, विच वुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, जो हर एक के यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। The software can specify what all he requires from the software, and software can be built to accomplish specific task। ये सॉफ्टवेयर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है ताकि यूज़र जो है वो अपनी नीड जो है आराम से फुलफिल कर सके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी स्टूडेंट्स? यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूजफुल, ठीक है। आप अपने यूटिलिटी बिल्स भरते हो ना, बिजली के, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह, सो सब यूटिलिटीज़ में आएगा। इस तरीके से कंप्यूटर की भी कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं। दीज आर द प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड बाय द अदर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको दूसरे प्रोग्राम्स के जरिए कॉल किया जाता है। दे आर जनरली यूज टू परफॉर्म टास्क, यही वो टास्क परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू द बेटर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर डेटा एंड हार्डवेयर, ताकि कंप्यूटर की मेंटेनेंस बेटर हो जाए हार्डवेयर की और डेटा की। These program assist the computer by performing functions। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं ताकि वो फंक्शन परफॉर्म करें। डिस्क क्लीनिंग जैसे वायरस चेक और बैकअप। टेक्स्ट एडिटर द यूटिलिटी इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स। ये यूटिलिटी हम क्यों यूज़ करते हैं? क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए टेक्स्ट फाइल्स को, ठीक है। बैकअप यूटिलिटी, द सॉफ्टवेयर इनेबल्स टू मेक अ बैकअप कॉपी। हमारे जो भी डेटा है कंप्यूटर में उसका एक बैकअप कॉपी रखने के लिए हमारे पास बैकअप यूटिलिटी ज़रूर होती है। वायरस स्कैनर एंड एंटीवायरस। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो आप ऐसी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालेंगे ना जिससे हमारा वायरस डिलीट हो जाए, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा।
द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। ये जो है हमारे सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट रखता है। अ वायरस इज अ प्रोग्राम, ये कैसा प्रोग्राम है दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ, जो अपने आप की डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है विदाउट एनी सच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर एंड, और जो सिस्टम को करप्ट कर देता है। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सही है। दीज प्रोग्राम्स कैरी आउट द टास्क ऑफ डिस्क फॉर्मेटिंग एंड डिफ्रेगमेंटेशंस। डिफ्रेगमेंटेशन मीन्स रीअरेंजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क। ये जो है हमारी डिस्क को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड इन एक्सेस द फाइल, और जो हमारा एक प्रोग्राम को एक्सेस होने के लिए टाइम चाहिए होता है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कम वक्त में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसको हमने आज रीड कर लिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो ये अल्लाह हाफ़िज़।